सागर गंगा, पश्चिम बंगाल। आज हम आपको आध्यात्मिक तीर्थ की ओर लिए चलते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप सबने इस महान तीर्थ के बारे में जरूर सुना होगा, तो आज हम बात कर रहे हैं सागर गंगा के बारे में। इसी महत्वपूर्ण तीर्थ के बारे में इस वीडियो द्वारा सागर गंगा को हम एक्सप्लोर करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। मैं आपका होस्ट आर.के. सिंह। भारतीय संस्कृति में इसे महातीर्थ माना गया है। इसके बारे में लोकप्रिय कहावत है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इसका शाब्दिक अर्थ सभी तीर्थों की यात्रा बार बार करने से मिलने वाला पुण्य केवल एक बार गंगा सागर में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यात्रा की शुरुआत हारो पॉइंट से शुरू होती है। वहां से जलमार्ग में स्टीमर द्वारा कचूबेलिया से काकद्वीप तक पहुंचना होता है, जिसके लिए सरकारी दर पर 9 रुपये का टिकट लेना होता है। फिर कचूबेलिया से सागर गंगा स्टैंड तक बस किराया 40 रुपया व अन्य वाहन किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपया देकर 30 किलोमीटर पहुंचना होता है। वहां से गंगा सागर 2 किलोमीटर व कपिल मुनि आश्रम लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप टोटो या पैदल यात्रा कर पूरी कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, स्टीमर द्वारा बड़े ही मनोरंजक अंदाज में लोग काकद्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। 40 मिनट का सफ़र होगा और हम सभी काकद्वीप पहुंचेंगे। काकद्वीप पर एक विशाल दरवाज़ा, जो यात्रियों की आने की बाट जोह रहा होता है, वहां पहुंचने पर हमें स्टैंड की ओर जाना होता है। स्टैंड पहुंचने पर वहां आपको सागर गंगा जाने के लिए कई वाहन मिलेंगे। बस स्टैंड, टोटो स्टैंड, ऑटो स्टैंड, आप किसी भी वाहन से सफ़र तय कर सकते हैं। किराया बस का 30 रुपया, मैजिक से आप 50 रुपये देकर गंगा सागर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। वीडियो में आप देख रहे हैं, स्टीमर काकद्वीप पहुंच चुकी है। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व या गंगा दशहरी मेला, जो जून में अमावती पर लगता है, इस पवित्र समय पर जाना बहुत फलदायी माना गया है। इसके भौगोलिक स्थिति और महत्व के बारे में बात करें तो यह स्थान कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में यह सुंदरबन डेल्टा के पास एक द्वीप पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी, हुगली या भागीरथी समुद्र सागर में विलीन हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजा भागीरथ माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा मानव समागम एक प्रमुख हिंदू तीर्थ है। दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है।
वहाँ पहुँचने के लिए कोलकाता से डायमंड हार्बर रोड NH-12 के रास्ते काकद्वीप या लॉट नंबर 8 तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जहां हारो पॉइंट पहुंचकर वहां से स्टीमर द्वारा मुरी गंगा नदी पार करके लोग काकद्वीप कचुबेरिया पहुंचते हैं। गंगा सागर दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड के सागर CD ब्लॉक में स्थित एक गांव और ग्राम पंचायत है। इस पवित्र यात्रा में मैं अपना अनुभव आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। हम लोग 25 जून 2026 को हारो पॉइंट माँ तारा लॉज में रुके थे। सुबह 6 बजे के करीब हम सागर गंगा की ओर निकले। सामने स्टीमर का 9 रुपये का टिकट लेकर पंक्तिबद्ध होकर हम स्टीमर में बैठे। लगभग 40 मिनट का सफ़र तय कर हम हारो पॉइंट से कचुबेरिया और फिर हम काकद्वीप पहुँचे। वहाँ बस स्टैंड के सामने टाटा मैजिक किराए पर लिया, जिसका आने जाने का किराया 100 रुपये था प्रति व्यक्ति। वह टाटा मैजिक हमें सागर गंगा ऑटो स्टैंड तक ले गया। पुनः हमने दूसरे टोटो द्वारा प्रति व्यक्ति 40 रुपया देकर सागर गंगा पहुंचकर स्नान किया, पूजा पाठ की। वहां से फिर उसी किराए पर कपिल मुनि आश्रम पहुंचे। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, सागर गंगा पहुंचने पर वहां सामने आपको कई प्रकार की पूजा दुकानें मिलेंगी। आप नारियल, चुनरी वगैरह लेकर माँ गंगा को अर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसी टोटो द्वारा स्नान आदि के पश्चात हम कपिल मुनि आश्रम पहुँचे। पास ही कपिल मुनि सरोवर में स्नान किया। साफ वस्त्र पहने और सामने ही आपको पूजन सामग्री की दुकानें मिलेंगी। वहाँ से हमने पूजा सामग्री ली और कपिल मुनि बाबा के दर्शन के लिए प्रस्थान किए। सामने ही मंदिर था। हम सपरिवार बाबा के दर्शन को पहुँचे। पूरे भक्तिभाव मनोयोग के साथ हमने बाबा की आराधना की और इसी प्रकार पुनः जिस प्रकार से हम सागर गंगा पहुँचे थे, फिर उसी प्रकार से हम पुनः स्टीमर द्वारा हारो पॉइंट पहुँचे। यहाँ की यादगार यात्रा कभी न भुला सकेंगे। मन पवित्र और आध्यात्मिकता में खो गया। स्वर्ग सी धरती जैसा वह द्वीप हमेशा आँखों में रहेगा। इसे यूं ही सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार नहीं कहा गया है। जय गंगा मैया का नाम लेकर आने को स्मृति मन में बैठाए हम अगले तीर्थ मायापुर की ओर प्रस्थान किए। इस वीडियो द्वारा इसकी पौराणिक कथा को जानना बहुत ज़रूरी है। पौराणिक काल में अयोध्या के राजा सगर थे। अपने राज्य के विस्तार और प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की परंपरा के अनुसार एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। विभिन्न राज्यों से होते हुए घोड़ा घूमता था। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोके तो उसे जय करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। राजा सगर के इस यज्ञ से इंद्र भयभीत हो गए, क्योंकि वे 99 यज्ञ राजा सगर कर चुके थे और यह 100वां यज्ञ था। यह यज्ञ अगर संपन्न हो जाता तो इंद्र को अपना सिंहासन छीनने का डर था। इंद्र को लगा कि यदि राजा सगर लगातार 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेंगे तो वे देवलोक के राजा इंद्र का सिंहासन छीन सकते हैं। इसलिए इंद्र ने छल से घोड़े का अपहरण कर पाताल लोक में जाकर कपिल मुनि, जो कि भगवान विष्णु के अवतार हैं, के आश्रम के पास छिपा दिया, जहां मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। घोड़े के गायब होने पर राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक पहुँचे और देखा कि वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। मुनि तपस्या में लीन थे। राजा सगर के पुत्रों ने मुनि को चोर समझ लिया और उनका अपमान करने लगे। उनकी साधना में विघ्न होने पर कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनके क्रोध की अग्नि से सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्मा भटकने लगी। बाद में जब राजा सगर को घटना का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी मुक्ति के लिए कई प्रयास किए, पर सफलता नहीं मिली। राजा सगर के वंश में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई। माँ गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए कोई उपाय चाहिए था। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और एक धारा प्रवाहित किया। राजा भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा उस स्थान तक पहुंची जहां पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन सभी के पाप धुल गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसके बाद माँ गंगा सागर समुद्र में जाकर विलीन हो गई, जिसे बंगाल की खाड़ी भी कहते हैं। गंगा सागर में डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी प्रकार से एक और तीर्थ की ओर लिए चलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। आगे वीडियो में आप कपिल मुनि आश्रम, कपिल मुनि सरोवर, स्टीमर की यात्रा, गंगा नदी का वेग, बंगाल की खाड़ी में माँ गंगा के मिलने का स्थान, कई सारे दृश्य आपको दिखेंगे। वीडियो लंबी है तो
सागर गंगा एक बार आप भी ज़रूर पहुँचें। वहाँ माँ गंगा की शरण में पहुँचें। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। पूजा करे वो कहाँ जीवे বিনোদ আই গেল বুঝাই নাকি বিনোদ আই গেল ওকে এখন আবার সঙ্গে না ওটাই নিয়ে যাবে উল্টা ফুলটা ওটা যাই লাগে চলো চলো না সব ডালি আছে কোথাও পুকুর আছে এটা দেখো
হ্যাঁ রুমটার ভাড়া আমরা কেন দেবো? এই আমরা কেন দিতে যাবো? আমরা ভাড়া দেবো। আমার আগে রুম দিছি তারপরে কিছু কি তোরা ভাড়া দিতে তো আমাদেরকে কথা দিলে রুম তুমি? ওই এখন আমরা রুমটা দেখিও নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ রুম কিসের ভাড়া? ওই যে ব্যাগ তো আমি আমার সব তো খুচরা আমার কাছে কই ওই খুচরা ও পূজার সামান নিতে হবে নাই? এখানেও টিকিট করতে হবে। না আগের বড় লোক কেউ পারতে দেখায় নাই, সব তো দেখা আছে। জুটে লোক খালি বাংলা দেখো পারলা সব হোক দেখাই যায় তো লোকে দেখায় না। চেপে বসো, বেশি কথা বলো না, চেপে বসো, 5 জন বসবে, এটা 5 জন আছে, 5 জনই বসবে, 5 জন বসবে। আমাদের কি নিতেছে বাড়ি নাকি? 5 জন বসবে, 7 জন চেপে চেপে কি বলতে কেমন বলে एको लोग है गंजी देखो, गंजी एको लोग है, हाँ गंजी देखो एको लोग है। পার থেকে বালি নিয়ে আসছে এই পার্কে? না না, বালি সব আমাদের দিক থেকে আছে, না এদিকে এই বাড়ি দিকে আছে, হ্যাঁ সব হইছে, লাগছে খালি হবে, খালি হবে তো এখন লোক আসবে তো দেখছে, আমরা জাম করে দিলাম পয়সা কই আছে ও এসে লাগা দাঁড় লাগাবে। कपाल कुंडला मंदिर लाई आगू पिछू तो भीड़ ना होबे, काजे भीड़ আছে মকরে ভিড় হবে বুঝলি। এইখানে নাকি এথিটো বাঁধে ছিল ঘোড়াটো নাই না?
হ্যাঁ এখানে ঘোড়াটা বেঁধেছিল কপিল মুনি আশ্রম। ও ওইখানে মিলেছে না? জলে এই ঢেউটা হইল মানে তোমার থাকার ঢেউ। হুম हाँ हेलो क्या हमारे गंगासागरे हाँ अच्छा हाँ हाँ बेसी देरी ना ওইখানে আচ্ছা এখানে যাও, যান এখানে চান করো, আমি ভিডিও করে দেবো, যাও ফের হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবো, দাও এটাই করে দেবো, দাও দাও না এটাই করে দেবো, দাও হ্যাঁ কি করবো করে লো, যাও এসো। भयंकर सीन हो बड़को, भयंकर सीन हो। Yeah.
কি দরকার নাই হাতে দশের নামে যাবে হ্যাঁ উপরটা চাপিয়ে যাবে যাও স্যার আমরা পরে যাবো দরকার নেই চলো এসো যখন করছে বালু দিয়ে দিয়ে যে খেলা জল ধরে শুনছি না পানি